नमस्कार दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं और वहां की भारी भरकम घंटी बजाते हैं तो बस एक सेकंड के लिए आपके दिमाग के सारे थॉट्स रुक जाते हैं। बस एक गहरा सन्नाटा और एक अजीब सी पीस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे वो आवाज़ आपके कानों में नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर में ट्रैवल कर रही है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, ये एक एनर्जी होती है जो सीधा आपकी सोल से कनेक्ट करती है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो साउंड, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का वो जंक्शन है जहां आपको पता चलेगा कि कैसे एक खास तरह की साउंड आपकी किस्मत और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बदल सकती है। लेकिन इस डीप साइंस में डूबने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उस मोमेंट को याद करें जब आप बहुत परेशान थे, लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था और अचानक किसी भजन, किसी मंत्र या किसी डिवाइन साउंड ने आपको अंदर से शांत कर दिया हो। जैसे भारी बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है। अगर आपने वो वाइब्रेशन अपनी लाइफ में कभी भी फील की है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए आई फील इट, क्योंकि ये कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक एक्सेप्टेंस है कि आप उस सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं। तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए आई फील इट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिब्बती सिंगिंग बाउल्स और वाटर मेमोरी के उस राज की जो हजारों साल पहले हमारे हिंदू शास्त्रों में लिख दिया गया था, जिसे आज मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। सबसे पहले आपको एक बेसिक बात समझनी होगी। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, यानी हम चलते फिरते वाटर कंटेनर है। अब साइंस कहती है कि वाटर होल्ड्स मेमोरी, यानी पानी में याद रखने की शक्ति होती है। जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की बूंदों को ऑब्जर्व किया और पाया कि अगर पानी को अच्छे शब्द बोले जाएं, जैसे लव या ग्रैटिट्यूड या फिर ओम का जाप सुनाया जाए, तो उस पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड जैसा बन जाता है। और अगर उसी पानी को गाली दी जाए या नेगेटिव साउंड सुनाई जाए तो वो स्ट्रक्चर टूटकर बहुत ही अगली और डरावना हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ग्लास पानी पर साउंड और वाइब्रेशन का इतना गहरा असर होता है तो आपकी बॉडी तो 70% पानी ही है। इसका मतलब है कि जो आवाजें आप सुनते हैं, जो म्यूजिक आप सुनते हैं, वो सीधा आपके सेल्स को बदल रहा है। तिब्बती सिंगिंग बोल्स वही एंशिएंट डिवाइसेस हैं जो खास तरह की साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ये बोल्स जब बजाए जाते हैं तो इनमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो सीधा आपके बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स को रीस्ट्रक्चर करती है। सनातन धर्म में हम इसे नाद ब्रह्म कहते हैं, यानी साउंड ही भगवान है, साउंड ही क्रिएशन है। भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है वो सिर्फ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो यूनिवर्स की पहली साउंड क्रिएशन का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव जी ने डमरू बजाया था तो उसी वाइब्रेशन से ये पूरा ब्रह्मांड बना था, यानी साउंड से ही मैटर बना है। तो सिंगिंग बोल्स का कॉन्सेप्ट भी वहीं से जुड़ा है। ये बोल 7 अलग अलग धातुओं के मिक्सचर से बनते हैं जो हमारे 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन बोल्स को एक लकड़ी की स्टिक से रिम पर घुमाया जाता है तो एक ऐसी गूंज पैदा होती है जो आपके ब्रेन वेव्स को तुरंत थीटा स्टेट में ले जाती है। ये वो स्टेट है जहां डीप मेडिटेशन होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में पानी की मेमोरी बदलता है और क्या इसका हमारे हिंदू रीति रिवाजों से कोई लेना देना है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। याद कीजिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी हमें चरणामृत देते हैं। वो चरणामृत हमेशा तांबे या चांदी के बर्तन में रखा होता है और वहां लगातार मंत्रोच्चार होता रहता है, घंटियां बजती रहती हैं। वो पानी उन सारे मंत्रों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है और जब हम उसे पीते हैं तो वो चार्ज्ड वाटर हमारी बॉडी में जाकर नेगेटिविटी को खत्म करता है। सिंगिंग बोल्स भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब आप सिंगिंग बोल में पानी डालकर उसे बजाते हैं तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पानी कैसे नाचने लगता है, उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। इस साइंस को और गहराई से समझने के लिए हमें साइमेटिक्स की दुनिया में चलना होगा। साइमेटिक्स वो स्टडी है जो हमें दिखाती है कि साउंड वाइब्रेशन विजुअली कैसी दिखती है। स्विस साइंटिस्ट हैंस जेनी ने जब रेत और लिक्विड पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्ले की तो उन्होंने देखा कि स्पेसिफिक साउंड से बहुत ही परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने ओम की साउंड को एक मशीन के जरिए टोनोस्कोप पर रिकॉर्ड किया तो जो पैटर्न उभर कर आया वो बिल्कुल श्री यंत्र जैसा था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन के जरिए उन आवाजों को देखा था और उन्हें यंत्र के रूप में कॉपी पर उतार दिया था। श्री यंत्र सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, वो ओम की साउंड का फिजिकल फॉर्म है। यही सेम साइंस तिब्बती सिंगिंग बाउल्स में काम करती है। जब ये बाउल बजता है तो ये सिर्फ हवा में साउंड वेव्स नहीं छोड़ता बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है।
अब जरा हिंदू धर्म के कलश स्थापना के विज्ञान को याद कीजिए। हम किसी भी पूजा से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर रखते हैं, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखते हैं और फिर मंत्रों का जाप करते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक रस्म है, लेकिन असल में वो पानी एक स्टोरेज डिवाइस का काम कर रहा होता है। वो पानी उन सारे मंत्रों की पॉजिटिव एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेता है और पूजा खत्म होने के बाद जब वो जल पूरे घर में छिड़का जाता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन घर के कोने कोने में फैल जाती है। सिंगिंग बाउल भी मॉडर्न जमाने का वही कलश है। जब आप सिंगिंग बाउल में पानी डालकर उसे बजाते हैं तो पानी में जो लहरें उठती हैं वो दरअसल पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल रही होती हैं। उस समय वो पानी साधारण पानी नहीं रहता, वो एक मेडिसिन बन जाता है, जिसे साइंस की भाषा में स्ट्रक्चर्ड वाटर कहते हैं। आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हम स्ट्रेस, एंजाइटी और शोर शराबे से घिरे हुए हैं। ट्रैफिक की आवाजें, लोगों का चिल्लाना और नेगेटिव खबरें, ये सब भी तो साउंड है। और जैसे अच्छा म्यूजिक पानी में खूबसूरत पैटर्न बनाता है, वैसे ही ये शोर आपके खून और आपके सेल्स के पानी में डिस्टर्बेंस और केओस पैदा करता है। यही वजह है कि आजकल लोग इतनी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और मेंटल पीस खो चुके हैं, क्योंकि आपका अंदरूनी पानी दूषित हो चुका है। वाइब्रेशन के लेवल पर सिंगिंग बाउल्स इसी डैमेज को रिपेयर करने का काम करते हैं। इसे ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट कहते हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल हालत में बीटा स्टेट में होता है, जहां हम लॉजिक और स्ट्रेस में उलझे रहते हैं। सिंगिंग बाउल से निकलने वाली मल्टीफोनिक साउंड, यानी एक साथ कई सुरों का निकलना, हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और हमारा लॉजिकल माइंड सरेंडर कर देता है। जैसे ही लॉजिकल माइंड शांत होता है, हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। ये वही स्टेट है जो गहरे ध्यान में योगियों को मिलती है। इस स्टेट में बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो हमारी लाइफ की अलग अलग एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हर चक्र की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है और सिंगिंग बाउल्स भी अलग अलग नोट्स में आते हैं जो इन चक्रों को ट्यून करते हैं। जैसे गिटार के तार अगर ढीले हो जाएं तो सुर बेसुरा हो जाता है, वैसे ही स्ट्रेस की वजह से हमारे चक्रों की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। सिंगिंग बाउल की वाइब्रेशन उन चक्रों को वापस उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ले आती है। अब बात करते हैं कि आप इस साइंस को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और इसका सल्यूशन क्या है। जरूरी नहीं है कि आप कल ही जाकर महंगा सिंगिंग बाउल खरीदें। हमारे पूर्वजों ने इसका सल्यूशन बहुत आसान बना रखा था। सबसे पहले तो अपने घर में तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करें। तांबा यानी कॉपर पानी की अशुद्धियों को तो साफ करता ही है, साथ ही ये हाईली कंडक्टिव मेटल है जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को होल्ड करता है। दूसरा सल्यूशन है ब्राह्मरी प्राणायाम या ओम का जाप। जब आप खुद ओम का जाप करते हैं तो आपके गले से जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपकी पूरी खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड में गूंजती है। ये आपके शरीर का अपना सिंगिंग बाउल इफेक्ट है। अगर आप सिंगिंग बाउल अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल वाटर चार्जिंग के लिए करें। बाउल में थोड़ा सा पानी लें और उसे बजाएं। 2 मिनट तक उस साउंड को पानी में अब्जॉर्ब होने दें। उस समय अपने मन में ग्रैटिट्यूड यानी आभार का भाव रखें, जैसे शिव जी का ध्यान करें या यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। फिर उस पानी को पी लें। ये पानी आपके सेल्स को रिजुविनेट करेगा और आपकी वाइब्रेशन को हाई रखेगा। याद रखिए, शिवजी को नीलकंठ कहा जाता है। उन्होंने विष पिया था लेकिन उसे गले में रोक लिया था। इसका सिंबॉलिक मतलब ये भी है कि हमें दुनिया भर की नेगेटिव बातों और शोर को अपने अंदर नहीं उतारना है। हमें अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई रखनी है कि बाहर का शोर हमारे अंदर की शांति को भंग न कर सके। साउंड ही वो माध्यम है जो आपको फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक ले जाता है। क्वांटम फिजिक्स भी अब ये मानती है कि इस दुनिया में सॉलिड जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ बस वाइब्रेशन है, सब कुछ बस एनर्जी है। आप, मैं, ये पानी और ये पूरा ब्रह्मांड बस अलग अलग स्पीड पर वाइब्रेट कर रही एनर्जी है। तो जब आप सही साउंड सुनते हैं तो आप यूनिवर्स की लय के साथ एक हो जाते हैं। यही मोक्ष का असली मतलब है, बंधनों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो अगली बार जब भी आप पानी पिएं तो उसे बस एक लिक्विड समझकर न पिएं। उसे 1 सेकंड देखें, उसे पॉजिटिव थॉट्स दें, उसे धन्यवाद कहें और फिर पिएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ और आपके मूड में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अगर आप अपने अंदर के पानी को बदल देंगे तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति के पीछे छिपे विज्ञान को पहचानें और इस ज्ञान को सिर्फ वीडियो तक सीमित न रखें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।